बिहार कोकिला शारदा सिन्हा, जिनके मुख पर सरस्वती का वास हो, उस शारदा सिन्हा की आवाज़ हमेशा के लिए गुम हो गई। बिहार ने अपनी एक समृद्धि खो दी है। इस वक्त मैं पटना स्थित उनके आवास पर मौजूद हूँ, जहाँ शारदा सिन्हा के पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है और तमाम लोग यहाँ गमज़दा हैं, गमगीन माहौल है। और ये आपको बाहर नेम प्लेट दिख रहा होगा जिसमें शारदा सिन्हा का नाम लिखा हुआ है, अंकित है। यूँ तो अंकित पूरे बिहार पर और पूरे देश पर उनका नाम है, लेकिन घर में जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो किस तरीके से शारदा सिन्हा को याद कर रहे हैं। देखिए, थोड़ी देर में एयरपोर्ट से उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ अगले दिन, यानी जिस दिन सांझ का अर्घ है, उस दिन गुलबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन इस वक्त उनके घर पर जो लोग हैं उनसे ज़रा बातचीत की जाए कि वो किस तरीके से शारदा सिन्हा को याद कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर तब जब छठ का आज दूसरा दिन है, खरना का दिन है, और ऐसे में जो लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं वो कैसे याद करते हैं। कई ऐसे परिवार के लोग और उनके शुभचिंतक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ये मैं देख सकती हूँ। और कोई बात नहीं, ये विजेता जी हैं और शाश्वत चौबे की पत्नी हैं, और ये यहाँ पर मौजूद हैं। मैं समझ सकती हूँ, ये आपकी आंखों में आंसू है। कैसे याद कर रही हैं आज शारदा सिन्हा जी को? याद करने के लिए तो अब कुछ बचा ही नहीं है। सोचे नहीं थे कि 1 महीना पहले 3 तारीख को जो अंकल का श्राद्ध था, हम लोग सब लोग ऐसे ही निकलते हुए बाहर तक गए थे, तो बोली कल 2 दिन में दिल्ली जाएंगे और चेकअप करा कर आएंगे, तो कुछ दिन रहेंगे यहाँ पे, दिल्ली तुम्हारे घर पे भी जाएंगे और फिर हम लोग बैठ के बातें करेंगे। कुछ बातें थी अधूरी रह गई, कुछ काम उनके अधूरे रह गए। उनके गानों को जितना बार भी सुनिएगा तो लगता है कुछ न कुछ नया है। लास्ट गाना इतना दुखदाई है कि जैसे लगता है कि अभी तक तो वो सबके लिए मांग रही थी, सबके लिए कर रही थी, शादी के हर एक गीत में वो हर एक फीलिंग्स को डाल रही थी। लेकिन लास्ट गीत जो है उनका, जो अभी 1 सप्ताह पहले, हाँ, उसमें लग रहा है कि वो गाना ऐसा है जिसके लिए वो अब अपने लिए मांग रही छठ माँ से। तो ऐसा उम्मीद है कि ये गाना तो छठ माँ को भी हिला देगा। ऐसा फील हो रहा था हम लोग को कि ये तो इनको हिला के रख देगा और इनको वापस आना होगा। ये नहीं पता था कि छठ में नहाए खाए के दिन ऐसा हो जाएगा। लोग तो कह रहे हैं छठी मैया की गोद में चली गई, लेकिन हम लोग को हम पर्सनली ऐसा फील नहीं करते हैं। भगवान को कुछ तो चमत्कार करना चाहिए था, कम से कम उनको कुछ दिन और दे देती। बिंदी भी आपने जिस तरह लगाया, शारदा सिन्हा जी ऐसी ही लगाती थी। वो बोलती थी हमेशा कि मैं जितना बड़ा बिंदी लगाती हूँ तुम भी वैसे ही लगाती हो विजेता। हम बोले आपको देख के तो आपके ड्रेसअप को, आपके जो मांग में इतना अच्छे से आप सिंदूर भरती हैं, वो कितना प्रेरित करती थी वैसी लड़कियों और वैसी महिलाओं को जो सिंदूर नहीं लगाती हैं। उनका वो छोटा, आप उनके हर एक वीडियोस को और फोटोज़ को देखिएगा तो वो छोटा छोटा झुमका पहना, वो बड़ी बड़ी माला पहना, वो पाड़ वाली साड़ी, डार्क कलर की साड़ी। वो अंकल के डेथ के बाद एकाएक देखने के बाद ऐसा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब आज हम लोग को ये लगता है उनके जाने के बाद, अगर ऐसा ही होना था भगवान को तो 1 महीना पहले ले गए होते, एटलीस्ट वो इतना तैयार होकर आज गई होती। उनकी विदाई, हम लोग लास्ट विदाई इस तरीके से करेंगे ये नहीं सोच पाए थे। अगर क्या आप गाना गाती हैं? जी बिल्कुल नहीं, मेरा आवाज़ इस टाइप का है कि मैं नहीं गाती हूँ। जो लोग उनको विदाई दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, वो उन्हीं के गाए हुए गानों को अगर उसी तरीके से अगर उनको विदाई दे सके, और ख़ास तौर पर तब जब हम सब छठ मना रहे हैं, बिहार में हैं। देखिए, इस बार पता नहीं भगवान का क्या ऐसा माया था या पता नहीं कुछ ऐसा था, इस बार मैं छठ करने वाली थी और मुझे हमेशा लगता था कि छठ करूँगी तो आंटी के गाने से ही करूँगी, वो तो है ही खैर, और आंटी को भी बुलाऊंगी। तो उनका मैं डेली, अभी से 1 महीना से मैं डेली एक ही गाना सुनती थी, पहले कहीं नहीं। तो अब अपने आप में लगता है कि अब कर ही नहीं पाऊँगी, उनके बिना तो अधूरा रह गया वो चीज़ मेरा। आवाज़ मेरी भारी थी तो हम आंटी को बोलते थे कि आपकी आवाज़ को देख के हमको थोड़ा इंस्पिरेशन मिल सकता है कि मैं भी ज़िंदगी में कभी गा सकती हूँ, क्योंकि उनकी आवाज़ के लिए ये नहीं था कि आवाज़ पतली होना ही ज़रूरी है। उनकी आवाज़ों में जो वो
एक मतलब उस लाइन वो ऐसा खींची है ना कि उस लाइन पे कोई नहीं जन्म लिया अभी तक और ना कोई जन्म लेने वाला है। लंबी लकीर जो शारदा सिन्हा ने खींची है उसको वाकई पार कर पाना असंभव सा लगता है। कई और लोग हैं, मैं चाहूँगी ज़रा आपसे भी अगर बातचीत कर सकूँ, आप कैसे याद कर रही हैं शारदा जी को आज? छठ के दिन उनका जाना बहुत दुखदाई हुआ। छठ माँ की पुत्री थी वो, शायद इसीलिए छठ के नहाए खाए के दिन ही वो चली गई। बहुत ही करीब रहे हम, माँ बेटी जैसा रिश्ता है हम दोनों का। आप उनकी पड़ोसी हैं? जी, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं, बचपन से उनका गाना सुनते हैं। फैन तो हम सब है, पूरा बिहार है, उनके गानों को हम सब सुनते आए हैं। और आखिरी मुलाकात आपकी जब हुई हो, आप उसको कैसे याद करते? आखिरी मुलाकात अंकल के जाने के बाद ही हुई थी, यहीं पे हुई थी। फिर हम लोग सब एक साथ वैसे ही मिले, उसके बाद नहीं मिल पाए। उसके बाद मिलने आना था मुझे, लेकिन मैं चली गई थी घर। माँ बोली भी थी कि आना बेटा, लेकिन नहीं पता था कि नहीं हो पाएगी। क्या नाम है आपका? रागिनी। आप साथ में हैं? मैं उनकी बहू हूँ। कैसे याद करती हैं? ये तो वैसा ही क्वेश्चन हुआ ना कि एक माँ एक बेटी से अगर उसकी माँ चली जाए तो क्या, आप बताओ कि क्या रिप्लाई करूँ मैं, कैसे माँ को याद कर सकती हूँ। वाकई में बात यही है कि माँ तो सिर्फ जन्म देती है, लेकिन जो मदर इन लॉ होती है, जो सास होती हैं, वो तो फ्यूचर के लिए हमको तैयार करके और कभी दुलार से, कभी प्यार से, कभी डांट के, कभी समझा के, हर तरीके से माँ ने शायद इसी दिन के लिए इसी दिन के लिए वो तैयार करती थी। स्तुति ऐसे करो, ये करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। बहुत बार ऐसा भी बोलती थी कि नहीं रहेंगे तब ऐसा करना, तब ये करना। उनकी पोती उनको ऐसे ही हमेशा दादी दादी करती है। I'm running short of words। माँ के लिए कोई अब बस उनका वेट हो रहा है कि जल्दी आए और उनके दर्शन कर पाऊँ। वीडियो कॉल पे देखा था, तो इसके साथ लास्ट टाइम खेली भी वो वीडियो पर ही। एक जो तस्वीर उन्होंने शेयर की थी वो, और मतलब सर के साथ, अपने पति के साथ जो उन्होंने फ़ोटो शेयर की थी, उसमें पोती भी दिख रही है। वो तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने बेटे बेटी दोनों को सुर सिखाया, गीत सिखाया, क्या आपको भी सिखाने की कोशिश की हो या पहले से गाती हों? देखिए, उनका मानना ये था कि हर कोई अपनी अपनी फील्ड में है और जो जिस फील्ड में रहे वो पारंगत रहे। रादर देन कि आप कोई अगर गा रहा है तो मैं उन में जंप करके और वो सीखूं, उससे बढ़िया तुम जिस चीज़ में हो तुम उसमें एक्सेल करो। यही माँ ने हमेशा सिखाया है और हमेशा हम लोगों को यही इसीलिए प्रोत्साहित करती थी कि स्तुति तुम बोलती अच्छा हो। आई एम ऑल्सो फ्रॉम मीडिया ओनली, तो मैं आरजे रह चुकी। शिवांगी, व्हाट आर यू डूइंग बेटा, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। तो वो हमेशा मुझे इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करती थी। और जब उनकी शूटिंग होती थी तो मैं हमेशा उनका सपोर्ट, उनका मेकअप और ये इन चीज़ों में करती थी। तो वो कहती थी माँ हम तो स्पॉट बॉय हैं ना, देखो क्या क्या काम करना है। वो ऐसे हंसती थी ऐसे सर करके कि ये लड़की तो उनका वो चीज़ वो बहुत याद आती है, जस्ट कांट टेल यू। कि अब लगता है कि कौन सिखाएगा, कौन बोलेगा कुछ भी। वो बाबूजी अभी तुरंत गुजरे थे, तो लगता था कि माँ से जाके पूछ लेते हैं, जो भी बोलना होगा माँ बोल लेंगी, माँ से बताएंगे, माँ से पूछते हैं। अब कल रात से ऐसा लग रहा है कि अब कौन सिखाएगा, किसको पूछूंगी मैं कि माँ क्या करना है। तो बहुत पेनफुल है, वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं उनका जाना। शुक्रिया बातचीत करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग धीरे धीरे कर इकट्ठा हो रहे हैं और इंतज़ार किया जा रहा है जब शारदा सिन्हा जी को यहाँ पर लाया जाएगा। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन जाहिर है सब अपने अपने तरीके से उनको याद कर रहे हैं। और जैसा उनकी बहू स्तुति सिन्हा बता रही थी कि माँ सबको अपने अपने फील्ड में ही पारंगत रहे, ऐसा कुछ सीख देती थी, सुझाव देती थी। और शारदा सिन्हा का ये
पैतृक घर, बल्कि उनका पटना स्थित उनका घर है और यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है उनके आने का। और एक बार अगर मैं आपको तस्वीरें दिखा सकूँ, धीरे धीरे करके ये काफ़िला यहाँ पहुँच रहा है। जब शारदा सिन्हा को एयरपोर्ट से लाया जा रहा है और ये आपको लोग नज़र आएंगे, भीड़ नज़र आएगी, पटना प्रशासन आपको नज़र आ रहा होगा और शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर यहाँ उनके घर पर पहुँच गया है। ये सामने आपको उनके बेटे अंशुमन सिन्हा और बेटी वंदना नज़र आ रही होंगी और शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर इस वक्त उनके घर पर पहुँचा है। अंशुमन सिन्हा, उनके बेटे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। घर पर उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है। देखिए, आप लोगों का जो दुख है ये सबसे ज़्यादा है, मतलब पूरा देश, पूरा बिहार आपके साथ खड़ा है। कैसे, क्या कहना चाहेंगे? आखिरी वक्त में आप संघर्ष किया, उन्होंने आपने बाकायदा लाइव वीडियो भी दिखाया, लोग जो परेशान थे, चिंतित थे। बहुत संघर्ष रहा है पिछले, उनके हेल्थ को लेकर के मैं बहुत चिंतित रहता था। लगातार हॉस्पिटल जाना, दिखाना, करवाना और उनके मनोबल को बनाए रखना, क्योंकि उम्र के साथ और तकलीफ़ के साथ व्यक्ति टूटता है। अपनी बीमारी को उन्होंने कभी भी ढाल नहीं बनाया, व्यक्तिगत पीड़ा को कभी बाहर नहीं आने दिया। उन्होंने हमेशा कहा कि नहीं, ये सब बातें कहीं बाहर नहीं, मैं जो काम करती हूँ बस उसी में रहूँगी, काम करूँगी अपना। वो काम करती रही, पर जो शारीरिक तकलीफ थी उनकी, उसके साथ में वो चलती रही, रियाज करती रही। अस्पताल से जो तस्वीरें आई, उन्होंने रियाज भी किया है, नाक में उनके पाइप लगा हुआ है, ऑक्सीजन पर हैं और रियाज कर रही थी। ये बहुत अक्सर उनकी एक आदत थी कि डॉक्टर्स अगर उनको चैलेंज करते थे कि अरे बैठ जाए कीजिए, आप बेड पे क्यों हैं, तो वो उसका दुगना करके उनको दिखाती थी हमेशा। सांस की बात अगर कभी भी होती थी तो वो देर तक रियाज करके बताती थी। तो वो वैसे ही चैलेंज लेने वाली एक महिला थी हमेशा से। उनको हम सब गाने में याद कर रहे हैं और ये डिस्कशन तो हम लोग कर ही रहे हैं। ठीक है, चूँकि उनके शरीर को इस वक्त उनके घर पर लाने की कोशिश हो रही है और ये तस्वीर गमगीन करती है। उनके कई गानों से उनको याद किया जाएगा, जिसमें एक गीत है, उगा हो सूरज देव, उठा सूरज भइले बिहान। आज जब सूरज आया तो आज के दिन शारदा सिन्हा नहीं रही, सदैह नहीं है, लेकिन इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, उनका पार्थिव शरीर जो अभी उनके घर पर लाया जा रहा है और पद्म श्री से सम्मानित हैं शारदा सिन्हा। और इस वक्त उनके घर पर, राजेंद्र नगर स्थित उनके घर पर आपको तस्वीरें नज़र आ रही है मेरे सहयोगी शैलेश के कैमरे से कि उनके शरीर को इस वक्त तिरंगे में लिपटा उनका शरीर, और जिस तरीके से जो गाने उन्होंने गाए, उन गानों से उनको याद रखा जाएगा। और अक्सर शारदा सिन्हा ये बात कहती थी कि इंसान को हमेशा कर्म करना चाहिए। कई बार उनसे ये पूछा भी गया कि क्या उनको गाने के अलावा राजनीति में दिलचस्पी रही, जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं, राजनीति में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी तो नहीं रही, लेकिन आज की तारीख में जो दौर चल रहा है राजनीति का वो बेहद अलग है। और ऐसे में मैं चूँकि कलाकार हूँ और कलाकार को ही सम्मान दिया जाना चाहिए, इन विषयों पर ज़्यादा वो जोर देती रहीं। और ऐसे में आज जब उनके शरीर को, पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया है, तो माहौल जिस तरीके का है, लोग उनकी बातों को, ख़ास तौर पर जो जिन्होंने उनके साथ यादें साझा की हैं, राजेंद्र नगर में जो उनके पड़ोसी रहे हैं, जिन्होंने उनको रियाज़ करते देखा है, घर से बाहर निकल के बातचीत करते हुए देखा है, खुशी और गम में शामिल होते हुए देखा है, उन सबको इस वक्त जाहिर है शारदा सिन्हा छठ के दूसरे दिन, आज जब खरना का दिन है, याद आ रही हैं। सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, ABP न्यूज़, पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.